आज का विषय है रसायन विज्ञान कक्षा 9। आज का टॉपिक है परमाणु व अणु। परमाणु व अणु। सबसे पहले परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है? परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण। परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन परमाणु H होता है, ऑक्सीजन परमाणु O होता है, नाइट्रोजन परमाणु N होता है। इसके बाद में आता है आपका अणु। क्या आता है? अणु। अणु क्या होता है? जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, या परस्पर परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं, अर्थात अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु क्या होते हैं? परमाणु के समूह को अणु कहते हैं, अर्थात तो अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये अणु है, ठीक है। और ये केवल अगर रोनी का है तो ये परमाणु है। तो ये परमाणु परस्पर मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद में आता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे भाई उदाहरण के लिए कैसे आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं? जैसे जैसे H2O का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना। H का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए, प्लस O का परमाणु भार 16 होता है तो 16 लिख दिया, तो बराबर कितना हो गया आणविक द्रव्यमान? 18 हो गया। ये होता है आणविक द्रव्यमान। जैसे H2SO4, इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो H का 1 होता है, 2 H है तो 2 हो गया, प्लस S का 32 होता है सल्फर का, प्लस 1 O का 16 होता है, यहाँ 4 O है तो 16 चौको 64। अब 64 और 32, 64, 4 2 6 और 2 8 हो गया है, 6 3 98। आणविक द्रव्यमान उसका होता है कितना? 98। इसी तरह सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई जैसे आणविक द्रव्यमान होता है वैसे ही सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है। जैसे कोई यौगिक है, ठीक है, तो उसके अणु सूत्र में जो परमाणु होंगे उनके परमाणुओं के
द्रव्यमानों का योग सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। भाई जो आणविक द्रव्यमान है वही सूत्र इकाई द्रव्यमान है, बट थोड़ा सा नाम में फर्क है कि वो आणविक द्रव्यमान है और ये सूत्र इकाई द्रव्यमान है। किसी पदार्थ के अणुसूत्र में उपस्थित समस्त परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, किसी पदार्थ के अणुसूत्र में उपस्थित समस्त परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। जैसे यानी Cl का सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी का 23 होता है परमाणु भार प्लस Cl का 35.5 होता है, तो बराबर हो जाएगा 58.5। क्या होता है 58.5 होगा। ये उसका हो गया सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब इसके बाद में आता है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम में पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि अभिकारक पदार्थों का जितना द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों का भी होता है, यानी दोनों द्रव्यमान बराबर होते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जितने ग्राम जो है अभिकारक है उतने ही ग्राम उत्पाद हैं। तो मतलब हुआ कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ। तो ये है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताया गया आपको? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद में आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था, एक वैज्ञानिक थे प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। मतलब कि किसी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही होते हैं। जैसे कोई यौगिक है H2, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में है। ये तो हो गया परमाणविक अनुपात। और द्रव्यमान में अनुपात क्या होता है? 2:16 या 1:8 कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक यौगिक में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। वह यौगिक चाहे जिस स्रोत से क्यों ना प्राप्त किया गया। मतलब जैसे जल है तो जल का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। परमाणविक अनुपात 1:8 होता है।
अब ये जल चाहे समुद्र से प्राप्त जल हो या फिर नदियों का जल हो या तालाबों का जल हो या अन्य स्रोतों से प्राप्त जल हो, उन सभी जलों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होता है। ये मतलब है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, तो लिख लेते हैं। स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है कि इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार कि किसी यौगिक में या प्रत्येक यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। इसे स्थिर अनुपात का नियम। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। जल चाहे वर्षा का हो या प्रयोगशाला में बनाया गया हो या फिर समुद्र से प्राप्त किया गया हो या फिर नदियों से प्राप्त हुआ जल हो, उनका अनुपात 1:8 ही होता। अब इसके बाद में आता है गुणित अनुपात का नियम। क्या आता है? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था या डाल्टन ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है? जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। जैसे C+O2 चेंज इनटू CO और फिर CO+O2 CO। इसका भार आ जाएगा कितना? CO का, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। इसका भार होगा 16 और इसका होगा 16 और इसका 32 होगा। तो ये अनुपात एक कैसा सरल अनुपात है, 1:2। इसके बाद में आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है? डाल्टन ने परमाणुओं पर आधारित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि तत्व जो होता है अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। पहला तो ये बताया गया कि तत्व जो होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बताया गया। और तीसरा बताया गया कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और लास्ट में बताया गया कि एक ही तत्व के परमाणुओं के गुण समान होते हैं। अगर एक ही प्रकार का तत्व है और उसके जो परमाणु हैं उनके गुण समान होते हैं। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। डाल्टन ने एक परमाणुओं पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार 1 नंबर, तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं।
दूसरा नंबर, परमाणु अविभाज्य होता है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और एक ही तत्व के परमाणुओं के गुण समान होते हैं। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि प्रतीक क्या होते हैं।